गर्मी का मौसम चल रहा है और पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जिस तरीके से तपिश बढ़ती जा रही है, ऐसे में इंसान परेशान है, साथ ही साथ जानवर भी परेशान हैं। जिस तरीके से इंसान खुद को राहत देने के लिए स्विमिंग पूल, ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही दिल्ली के जू में मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं, जहां पर आप गजराज यानी कि हाथी को देख रहे हैं। उनको यहाँ पर किस तरीके से पानी से नहलाया जा रहा है। आप देखें कि इतनी ज्यादा गर्मी है, ऐसे में जो जानवर हैं उनको भी राहत देने के लिए, ठंडक देने के लिए यहाँ पर आप देखें कि पानी की बौछारें यानी कि इस पाइप से नहलाया जा रहा है। और आप देखें उनको इस चिलचिलाती गर्मी में राहत देने की एक कोशिश जो है वो जू की तरफ से की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको इस जू के अंदर की एक वो भी तस्वीर दिखा दूं कि जिस तरीके से जंगल में जो चीजें हाथी के लिए होनी चाहिए, ठीक वैसी ही चीजें यहाँ पर भी रखी गई हैं। आप देखें कि ठंडक के लिए जिस तरीके से मिट्टी की जरूरत होती है, वो मिट्टी यहाँ पर रखी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। इसके साथ ही जहां हाथी को नहलाया जा रहा है, आप देखें कि ठंडक का मजा लेते हुए आपको गजराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक उनके पीछे आपको एक छोटा सा पॉन्ड, जिस तरीके से जंगल में खुले में जानवर नहाते हैं, वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। और एक पॉन्ड पानी का जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो उनके नहाने की व्यवस्था है। और नहाने के बाद जिस तरीके से आदमी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही हाथी भी जो है वो आप देखें यहाँ पर आपको एक कीचड़ जैसी जो दिखाई दे रही है, वो एक तरह की क्रीम है इनके लिए। हाथी पहले पॉन्ड में नहाते हैं, उसके बाद उस कीचड़ वाली जगहों पर जाना उन्हें पसंद होता है। तो आप देखिए वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। और अपने मन की मर्जी के राजा है, जब मन करेगा तब वो यहाँ पर नहाएंगे। लेकिन गर्मी से राहत देने के लिए जो यहाँ पर कीपर हैं वो उनको 2 से 3 बार नहलाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और अब चूंकि गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में डॉक्टर सलाह देते हैं कि अपनी डाइट में ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया जाए। ठीक वैसे ही अब जानवरों के लिए किस तरीके की खास डाइट है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कीपर है रमेश चंद जी, उनसे बात करेंगे। रमेश जी, मैं देख रही हूँ कि गजराज हाथी राजा को तो नहलाया जा रहा है, 2 से 3 बार नहलाते हैं, पॉन्ड वॉन्ड सब व्यवस्था है। अब इनकी डाइट में क्या कुछ गर्मी से राहत देने के लिए शामिल किया गया? डाइट में तो देखिए मैडम, इसको जो हम लोग रेगुलर देते हैं वो तो देते ही देते हैं, लेकिन गर्मी को बढ़ते हुए देखते हुए इनका और डाइट बढ़ा दी जाती है जी। जैसे हम समय समय पे खीरा, खरबूजा और तरबूज और बाकी और भी चीजें बढ़ाई जाती है। यानी कि जो हाइड्रेट रखने वाली चीजें इंसान के लिए जरूरत करती हैं, वही ठीक गजराज हो या और लोग जानवर हो उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है। जी मैम, इनके लिए समय समय ग्लूकोज, पानी की व्यवस्था जी और वाटरमेलन सभी चीज दी जाती है। अच्छा, 2 से 3 बार तो आप लोग नहलाते हैं। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे पॉन्ड भी बना है, कीचड़ भी है, उधर भी पानी बह रहा है, रेत भी है, तो पूरा एनवायरनमेंट जंगल वाला देने की कोशिश है। मैडम, इनको जैसे जंगल में तो इनको अपने आप सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी। तो साथ के साथ हम इनको समय समय पर सब चीज देनी पड़ती है। अच्छा, तो थोड़ा और आगे चल के देखिए कि रमेश जी, मैं देख रही हूँ कि जैसे बता रहे थे कि मॉइस्चराइजर इंसान लगाता है, कीचड़ भी दिखाई दे रही है, तो क्या हाथी को पसंद होता है यहाँ जाना? जी बिल्कुल, जैसे हम लोग नहाने के बाद हमें लोशन की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से एनिमल को भी नहाने के बाद कीचड़ की जरूरत पड़ती है, जिससे इसको नमी बनी रहती है। अच्छा। ठंडक बनी रहती है। अच्छा। और दूसरे जो जानवर हैं इनको तंग नहीं करते। अच्छा, तो यहाँ पर नमी बनी रहती है और मॉइस्चराइजर लोशन की तरह इस कीचड़ का इस्तेमाल करना हाथी को पसंद होता है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ रमेश जी कि यहाँ पर एक छोटे छोटे ये एक रेस्ट रूम टाइप बना, ये क्या है यहाँ पर? ये मैम, ये हमारा ये स्पेशल रूम होता है। जैसे गर्मी और ज्यादा बढ़ती है तो इनको जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है और इनको हम जरूरत के हिसाब से छाया में भी ले आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक स्पेशल रेस्ट रूम भी है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और या फिर अगर किसी तरीके से हाथी की तबीयत खराब हो तब उस रेस्ट रूम में से लाया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर भी ठंडक देने की पूरी व्यवस्था की गई है। आप ऊपर देख सकते हैं ग्रीन कलर का नेट लगा हुआ है, और नेट के साथ साथ एक पानी की छोटी जो टैंकी जैसी है वो भी यहाँ पर है। तो जब इसको हाथी को यहाँ पर रेस्ट करना होता है, अंदर रखा जाता है, तब उस पानी की टंकी को फिल कर दिया जाता है। तो ठीक इसी तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं, जैसे कि इंसान को चाहिए वैसे ही जानवरों के लिए भी दिल्ली के जू में की गई हैं। और जू का नजारा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ठंडक और गर्मी से राहत लेते हुए आपको हाथी राजा नजर आ रहे हैं। और लोग जो हैं, पर्यटक जो हैं, यहाँ पर घूमने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए वो तस्वीरें आपको साफ तौर से दिखाई दे रही होंगी। तो जो जंगल में जिस तरीके का माहौल होता है, ठीक वैसा ही माहौल यहाँ पर जानवरों के लिए भी रखा गया है। गर्मी में उनकी डाइट
ऐसी डाइट रखी गई है जो हाइड्रेशन दे, उनको ठंडक दे। और आप देखें कि वो उनकी एक डाइट का जो पत्ते जो वो खाते हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और बताएं सर कि कितनी बार इन लोगों को खाना दिया जाता है जानवर को? इनको खाना मोस्टली 2 बार दिया जाता है। अच्छा। एक सुबह के टाइम और एक बार में अगर हम इनकी डाइट की बात करें? एक बार में डाइट इनको करीबन 100 केजी दिया जाता है। अच्छा, तो खरबूजे तरबूजे 100 केजी? नहीं 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 नहीं, इनके पत्ते और पेड़ के पत्ते। अच्छा, मतलब मिक्स्ड एक डाइट होती जी है। जी। तो गर्मी है और ऐसे में मिक्स्ड डाइट 100 केजी के करीब हाथी को दी जाती है, जिसमें तरबूजे, खरबूजे, खीरे, पत्ते, ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं ताकि उन्हें हीट वेव से बचाया जा सके और गर्मी में राहत देने के लिए आनंद लेते हुए हाथी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जानवर भी किस तरीके से गर्मी से अछूते नहीं है, लेकिन उनको हीट वेव की स्थिति से बचाने के लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये नजारा आप देख रहे हैं दिल्ली के जू से।